महाकुंभ की सबसे चर्चित साध्वी फूट फूट कर रोने लगी। हर्षा रिछारिया ने कहा वो एक टेंट में कैद होकर रह गई हैं और वो जल्द ही महाकुंभ प्रयागराज भी छोड़ देंगी। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही हर्षा चर्चा में आ गई थी। कहा यह गया कि महाकुंभ में एक मॉडल साध्वी बन गई। भोपाल की रहने वाली हर्षा के पिता ने इस पर सफाई दी। कहा हर्षा ने अभी दीक्षा ली है और संन्यास नहीं लिया। हर्षा साध्वी नहीं है, हम तो उनकी शादी करने वाले हैं। इधर परिवार का बयान आया और उधर हर्षा पेशवाई के रथ में दिखी। हर्षा रिछारिया के इस अंदाज से कुछ साधु संत भड़क उठे। जो शाकंभरी पीठ के आनंद स्वरूप ने तो कड़ी फटकार लगाई है। कहा साधु संतों को ऐसी मॉडल पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संतों के कड़े रुख से हर्षा ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया। कहा मैं पूरे महाकुंभ में रहने के लिए यहां आई थी। मैं कोई रोल मॉडल या संत नहीं हूं, बस एक एंकर और एक्ट्रेस थी। कैलाशानंद गिरी के विचारों से प्रभावित होकर यहां आई थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया है। आनंद स्वरूप जैसे साधुओं को इसका पाप लगेगा। उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे गुरु का भी अपमान किया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है हर्षा और आनंद स्वरूप। जब मैंने कुछ वीडियोस देखे, एक नाम जो अपने दिमाग से नहीं हटा पा रही हूँ, वो नाम है आनंद स्वरूप जी का। जो भी आप मेंटल कंडीशन देख रहे हो या जो आप बोल रहे हो कि चेहरे की जो चमक और मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, उसका सबसे बड़ा रीजन वही है। आज वो खुद को साधु संत बोलते हैं और कोई काली सेना चलाते हैं, जो भी है। मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, वो मेरे परम पूजा गुरुदेव पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो खुद शादीशुदा है, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं जिनको वो सबसे छुपा के रखते हैं। तो हमें तब किसी पे आरोप लगाना चाहिए जब हम खुद सही हों। इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं तो कैसे युवा धर्म से जुड़ना चाहेगा? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने कैसे भगवा चोला ओढ़ा हुआ है, ये कैसे साध्वी है। पहली चीज मैंने क्लियर बोला हुआ है, मैं साध्वी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं यहाँ पे 30 दिन का सोच के आई थी कि एटलीस्ट 30 डेज मैं यहाँ रहूंगी। इन बवालों की वजह से, इन झूठे आरोपों की वजह से मुझे 3 दिन में ही ये महाकुंभ छोड़ के जाना पड़ रहा है। तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूँ, तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है। कोई इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी तो आपको बताऊं, तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली चल रही है, तो रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए जरा। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाहर की कदम रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ है कि आप मुट्ठी भर चावल उठा दीजिए तो चावल जमीन पर नहीं गिरेगा। ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि ट्रेनों में भीड़ नहीं है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये उस दिन जिस दिन अमृत स्नान हुआ उस दिन की तस्वीर है। क्या इसमें भीड़ नहीं दिख रही है? क्या ये लोग नहीं है? आइए आपको बताऊं, ये जो इतने लोग आ रहे हैं ये केवल हवाई बातें नहीं है। इनकी गिनती कैसे होती है? ये जो भीड़ आ रही है, आपको जो नजर आ रहे हैं लोग, भक्त दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं। हर मेले या आयोजन में गिनती